जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। और उन पार्क में अगर बात की जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका पुराना नाम, फिर इसके रामगंगा नाम कब पड़ा, इसके बाद जिम कॉर्बेट कब पड़ा, इससे कौन सी नदियां बहती हैं, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आइए देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, जिससे परीक्षा में अपना कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो उत्तराखंड के नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत तथा एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका जिम कॉर्बेट होगा। लेकिन भारत के साथ साथ क्या हो जाएगा, एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। 1936 में हेली नेशनल पार्क, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। नाम क्या रखा था, हेली नेशनल पार्क रखा था। किसने की थी, तो इसकी स्थापना जिम कॉर्बेट ने की थी। इसके बाद बात की जाए रामगंगा नेशनल पार्क, तो 1954 में आजादी के बाद इसका नाम क्या हुआ, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। क्योंकि ये जो हेली नेशनल पार्क है ये अंग्रेज का नाम था। अब अंग्रेज तो चले गए थे भैया, 1947 में देश आजाद हो गया। तो भारत सरकार ने सोचा कि रामगंगा नेशनल पार्क, तो भारत सरकार ने इसका रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया था। तो हेली नेशनल पार्क से क्या कर दिया, रामगंगा नेशनल पार्क कब कर दिया 1954 ईस्वी में। इसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1957 ईस्वी में कर दिया। तो जो सर जिम कॉर्बेट थे उनकी मृत्यु के बाद 2 साल बाद 1957 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा परीक्षा में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम ज्यादातर पूछा जाता है हेली नेशनल पार्क है। इसके बाद बात की जाए 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि हेली नेशनल पार्क को भारत का कब बाघ संरक्षित घोषित किया गया, तो 1973 में। अब देखो इसमें क्या था कि जो बाघों का बेहिसाब शिकार किया जाना, उसकी खाल के लिए व्यापार होना, तो उसको मानव हस्तक्षेप को रोक करने के लिए, प्रमुख रूप से बाघों को बचाने के लिए एक परियोजना चलाई गई, जिसके चलते 1 नवंबर 1973 ईस्वी को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। यहां से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। आगे बात की जाए ये कहां फैला हुआ है, उत्तराखंड के नैनीताल एक जगह है, जिला है। इसके बाद पौड़ी, 2 जिलों में स्थित है। प्रमुख जीव मगरमच्छ है, आपके चीतल है, बाघ है, तेंदुआ है, काकड़ और हाथी इसके प्रमुख जीव। बात की जाए कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, देखो भारत का अपन प्रथम पढ़ रहा है तो विश्व का भी पढ़ लिया जाए, जिससे क्वेश्चन अपना बाहर ना जाए। तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये 1872 में बनता है आपका, और कहां है, यूएसए का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बात करेंगे, थोड़ा आपको बता दें, जिम कॉर्बेट बहुत नाम सुना है लोगों को, हर किसी को पता होता है, करेंगे बताने की कि जिससे आपको परिचित हो। तो जिम कॉर्बेट की बात की जाए तो इनका जन्म 25 जुलाई 1875 ईस्वी में होता है उत्तराखंड के नैनीताल में। वहां पर इनका जन्म होता है, ये 6 साल के होते हैं तो इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जिम कॉर्बेट को क्या था, हंटिंग का बहुत शौक था। इसके बाद ये पढ़ते हैं, लेकिन अपने हंटिंग के प्रति इनकी रुचि बढ़ती जाती है। पढ़ लिख कर ये रेलवे में जॉब भी करने लगते हैं। जॉब करने के बाद क्या होता है कि एक टाइगर आता है और उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इतना उत्पात मचाता है कि 436 लोगों को मार देता है। अब समझो आप, एक टाइगर द्वारा 436 लोगों को मार दिया जाए, 436 लोगों को मार दिया जाए, मैन ईटिंग किलिंग कर दिया जाता है, तो उस जिले में, उस आसपास का माहौल कैसा होगा, डरावना भरा माहौल होगा। तो सरकार ने जितने उस टाइम के हंटर शार्प शूटर थे उनको भेजा उसको मारने के लिए, लेकिन सभी को निराशा हाथ लगी।
निराशा हाथ लगी। लेकिन इसके बाद पर एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसके बाद जिम कॉर्बेट के बारे में पता चलता है और जिम कॉर्बेट को नैनीताल बुला लिया जाता है। नैनीताल बुला लिया जाता है, एक टाइगर को मारने के लिए इन्हें भेजा जाता है। तो जिम कॉर्बेट अपने प्रिय डॉग रोवर के साथ उसको मारने के लिए चले जाते हैं। तो क्या होता है कि वहां जब वो करीब से देखते हैं तो टाइगर ना होकर एक वो टाइग्रेस थी, नेपाल के कुमाऊं क्षेत्र से आई थी। कहां से आई थी? नेपाल के कुमाऊं क्षेत्र से आई थी। देखते हैं तो वो टाइग्रेस काफी जख्मी थी और पहले ही से उसको एक बुलेट लगी हुई थी। तो मानव द्वारा पहले ही से उनको जख्मी कर दिया था, जिसके चलते उस टाइग्रेस के स्वभाव में परिवर्तन आ गया था और वह मैन ईटिंग किलिंग बन गई थी। तो गिनीज ऑफ वर्ल्ड में भी उसका नाम है, चंपावत नाम की टाइग्रेस थी, तो उसका गिनीज ऑफ वर्ल्ड में भी नाम है। इसके बाद क्या होता है, जिम कॉर्बेट उसको मार देते हैं। तो आसपास जिम कॉर्बेट सबकी नजर में आ जाते हैं और सभी लोग जिम कॉर्बेट से परिचित हो जाते हैं। इसके बाद जिम कॉर्बेट क्या करते हैं, कई लेपर्ड्स और कई टाइगर को मारते हैं। इसके बाद उनको नाइटहुड की उपाधि भी दी जाती है 1928 ईस्वी में। लेकिन वो शूटिंग भी करते थे, लेकिन उनसे बहुत प्रेम बहुत करते थे जिम कॉर्बेट। तो उन्होंने जिम कॉर्बेट ने ये महसूस किया कि टाइगर से इंसानों को बचाने की जगह क्यों ना हम इंसानों से टाइगर को बचाया जाए, जिसके चलते वो अपने वहां के एक स्थानीय अधिकारी के नाम पर क्या करते हैं, हेली नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है। किसके? जिम कॉर्बेट द्वारा हेली नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है। और इनकी क्या था कि ये सोच थी कि ज्यादातर क्या होता है कि मानव हस्तक्षेप के कारण क्या था कि जो उनमें जो टाइगर्स थे उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता था, जिसके चलते वो मैन ईटिंग किलर बन जाते थे। अगर बात की जाए जिम कॉर्बेट की, तो ये जिम कॉर्बेट की छोटी सी कहानी थी। जिसके बाद क्या होता है कि जिम कॉर्बेट केन्या अपनी बहन के पास चले जाते हैं और वहीं पे 1955 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जिम कॉर्बेट इसके चलते भारत के थे, हमेशा भारत के लिए उनका दिल धड़कता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो इसी कारण भारत सरकार ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1957 में कर दिया। अपन देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों को समझते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहां पे है? चमोली में है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर है? चमोली में है। स्थापना कब की गई थी आपकी? 1982 ईस्वी में। इसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तरकाशी में है। कभी कभार क्या होता है, ये मिलाने के लिए आ जाता है कि कौन सा पार्क कहां पर है या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। मिलाने के लिए एक क्वेश्चन में जो कमीशन होता है वो 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। यहां पर प्रमुख रूप से भूरा भालू, कस्तूरी मृग और भोजपत्र पाया जाता है। तो यहां से और अगर गहराई से पूछा जाता है तो भूरा भालू, कस्तूरी मृग और आपका भोजपत्र पाया जाता है। अब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये चमोली में है आपका। नर और गंधमादन पर्वतों के बीच घिरा है। तो इसको आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि नर और गंधमादन पर्वतों के बीच फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो घिरा हुआ है। 14 जुलाई सन 2005 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया था। तो पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है 14 जुलाई सन 2005 को यूनेस्को ने विश्व विरासत में क्या किया था, इसको शामिल किया था। आगे बात की जाए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये देहरादून जिला 3 जिलों में फैला है उत्तराखंड के, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई। इसके बाद बात करेंगे अपन गंगोत्री नेशनल पार्क की। तो गंगोत्री नेशनल पार्क की बात की जाए, ये राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तरकाशी में है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या उद्यान कौन सा है? तो आपका ये गंगोत्री। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।